हमारे बीच से विदाई समारोह पर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम उनके समय में कितना अच्छा हमारे बीच में उनके साथ में सभी व्यवहार था, हमने बेंच और बार का। क्योंकि आज हमारे बेंच साहब जा रहे हैं तो हमें निश्चय रूप से दुखी होता है। और जब हम सोलंकी साहब को 19 तारीख को जब हम पता चला कि सोलंकी साहब जा रहे हैं तो हम उनके ऑफिस में गए और हमने पता लगा कि सोलंकी साहब चले तो नहीं गए। तो बाबूजी ने बताया कि नहीं अभी नहीं गए हैं, अभी आते होंगे, आएंगे और मिल करके ही जाएंगे। तो हमें बहुत हार्दिक प्रसन्नता हुई। उसका कारण ये है क्योंकि हम जो मेरी जो अधिवक्ता का मेरा पढ़ाई और मेरा अभिभाषक जो अधिवक्ता का कार्य हुआ वो मेरा झाबुआ से हुआ। झाबुआ में हमारे पुष्पेंद्र जी वहाँ कॉलेज के प्रोफेसर थे और वहाँ पर सोलंकी साहब हमारे प्रथम न्यायाधीश मजिस्ट्रेट थे। तो मैं उनके यहाँ परिवार लेकर के जाती थी और वहाँ से मैं परिचित थी। और माननीय देवलिया साहब भी हमारे झाबुआ में ही पदासीन थे। वहाँ से जब हमें पता चला कि देवलिया साहब हमारे छतरपुर में हुआ तो छतरपुर आए थे तो हमें हार्दिक प्रसन्नता हुई। जैसा कि मतलब जब होता है, जब व्यक्ति पहली बार मिलने के बाद वो दोबारा मिलता है तो वास्तव में वो बहुत हार्दिक प्रसन्नता होती है। और भले ही हमारे यहाँ ये हमारा होम टाउन है छतरपुर और कार्य स्थल क्षेत्र था हमारा, वहाँ पर शुरुआत में जो झाबुआ में शुरू हुई तो मैं वहाँ से सर से सोलंकी साहब से परिचित हुई। और मैं ये बिल्कुल रूप से मैं मानती हूँ कि दिल की दुआएं निश्चित रूप से कबूल होती हैं। क्योंकि वहाँ पर हमारे माननीय साहब राजीव दुबे साहब थे, डीके साहब बन करके गए थे झाबुआ में। तो हमने उनको विदाई समारोह में कहा था, माननीय महोदय आप वहाँ पहुँचे, मतलब हाई कोर्ट पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, हमारी शुभकामनाएं हैं। और एक बार ऐसा हुआ कि जब मैं रिट लेकर के हाई कोर्ट पहुँची तो मुझे मालूम नहीं था कि माननीय साहब वहाँ गए हैं। लेकिन जब देखा तो हमने कहा कि माननीय साहब यहाँ पर आ गए हमारे राजीव दुबे साहब, डीजे साहब। तो हम तुरंत उतावलेपन में अंदर पहुँच गए। हमने कहा सर आपने हमें पहचाना? वो बोले क्यों नहीं मैडम, आप हमारी झाबुआ की अधिवक्ता है। तो इतना अच्छा लगा कि मतलब ऐसा लगे जब कोई आपस में मिलते हैं और अपना सुख और अपना मतलब महसूस कराते हैं कि हाँ हमारे बहुत अच्छा रिश्ता था, तो इतना गौरवान्वित होता। वैसे ही हम अपने सम्मानित चौधरी साहब को और सोलंकी साहब को यहाँ उपस्थित सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं कि वो डीजे साहब बने और डीजे साहब बन करके वो हाई कोर्ट पहुँचे। और इस तरह से हमारा जो बेंच और बार का रिश्ता है वो यथावत और हमेशा बना रहे। तो इसलिए आप लोग सभी जानते हैं कि मैं एक काफी उत्साहपूर्ण और सामाजिक और कुछ अच्छे कार्यों में मैं रुचि रखती हूँ। इसलिए मैं कोई भी कार्य में बोलने के लिए इच्छुक रखती हूँ, लेकिन मेरे को बोलने का अवसर नहीं दिया जाता था। मेरे पास बेहद दुख की बात था। और एक बार ऐसा ही हुआ था माननीय महोदय, क्योंकि डीजे साहब थे हमारे पहले, उनका याद नहीं है, तो हमने उनके साथ कहा था कि सर हमको बोलना है 26 जनवरी। उनने कहा मैडम आइए, और उनने बोलने दिया था। तो इस तरह से जो व्यक्ति किसी चीज पर रुचि रखता है तो उसको निश्चय ही मौका जरूर देना चाहिए। सभी लोगों से मैं ऐसा आशा करती हूँ। और अंत में सभी मंचासीन सभी न्यायाधीश महोदय के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ एवं यहाँ उपस्थित सभी अधिवक्तागणों की प्रगति के लिए भी शुभकामनाएं देती हूँ। माननीय महोदय आप सभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, ऐसा दिल से आशा करती हूँ। आप सभी को